आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। सऊदी अरब के शहर मक्का मुकर्रमा में मस्जिदुल हराम और मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी में नमाज ईद उल अज़हा इंतहाई मोहतात तरीके से अदा की गई। हुज्जाज किराम की जानिब से कुर्बानी का अमल शुरू हो चुका है, जो अगले 3 रोज़ तक जारी रहेगा। इस दौरान हुज्जाज किराम अपने सर मुंडवाएंगे और काबतुल्लाह का आखिरी तवाफ़ ज़ियारा करेंगे और यूँ उनके मनासिक हज की तकमील हो जाएगी। बहरहाल मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में होने वाली नमाज ईद के इज्तिमात में कोरोना वायरस की वबा के बाद सोशल डिस्टेंसिंग के साथ नमाज ईद अदा की गई। सऊदी हुक्काम की जानिब से ईद उल अज़हा की नमाज कुछ मसाजिद में अदा करने की तस्दीक करते हुए तंबिया की गई थी कि कोरोना वायरस के मद्देनज़र एहतियाती तदाबीर का ख्याल रखा जाए। हुक्काम का कहना था कि इस साल खुले मैदानों में ईद उल अज़हा की नमाज अदा करने की इजाज़त नहीं होगी। इस दरमियान कोरोना वायरस के पेश नज़र एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद को यकीनी बनाते हुए आज ईद उल अज़हा का त्यौहार तमाम खलीजी ममालिक, सऊदी अरब, अमरीका, तुर्की और यूरोप के कई मुल्कों में मजहबी जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। अफ़गानिस्तान, मिस्र, कुवैत, जॉर्डन, बहरीन, क़तर, ईरान, मिस्र और मलेशिया में भी आज ईद उल अज़हा मनाई गई। मस्जिदुल हराम, मस्जिद नबवी समेत मुख्तलिफ मसाजिद में नमाज ईद के मोहतात इज्तिमात मुनक़िद किए गए। हुज्जाज समेत दीगर लोगों की खासी तादाद ने दुगाना अदा किया। इस मौके पर इस्लाम की हकीकी सरबुलंदी, मुसलमानों की तरक्की और सलामती के लिए खुसूसी दुआओं का अहतमाम किया गया। तुर्की की राजधानी इस्तंबुल में 86 बरस बाद आया सोफिया मस्जिद में नमाज ईद अदा की गई। मुत्तहिदा अरब अमारत में भी ईद उल अज़हा के मौके पर कोरोना वायरस से बचाव के अंदेशों के पेश नज़र सख्त इक़दामात किए गए थे। नमाज ईद के इज्तिमात के बजाय घरों में नमाज अदा की गई और जानवरों की कुर्बानी भी बल्दियाती इदारों की तरफ से मखसूस मुज़बह खानों में की जा रही है। इंडोनेशिया में भी ईद उल अज़हा की नमाज़ों का अहतमाम कोरोना वायरस के सबब समाजी फासलों के साथ किया गया। नमाजियों ने मास्क पहनकर नमाज ईद अदा की। हैदराबाद में ईद उल अज़हा के मौके पर कुर्बानी के जानवरों की आमद व फ़रोख्त गुज़िश्ता सालों की तरह इस साल भी देखी गई और गुज़िश्ता साल के मुकाबले कीमतों में काफ़ी इजाफा देखा गया। तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला के अलावा पड़ोसी रियासतों कर्नाटका व आंध्र प्रदेश से भी कुर्बानी के जानवर हैदराबाद में लाए गए और मुख्तलिफ इलाक़ों में हस्बे रिवायत उनकी फ़रोख्त देखी गई। त्योहारों को जो है ना कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। त्यौहार को जो है ना बकरे लेके आने को प्रॉब्लम, रास्ते में बकरे भी पकड़ ले रहे हैं, गाया पकड़ ले, बैला लाए भी तो पकड़ ले रहे रास्ते में। कहीं को ऐसा गवर्नमेंट तो वो अलाउ जो है ना बैलों को अलाउ कर रहे हैं, उसके बाद जो है ना लोग रास्ते में पकड़ ले रहे हैं, बकरे भी ला रहे हैं तो गाड़ियाँ बकरे को भी रोक दे रहे हैं लोग। इसका मतलब पुलिस हेल्प नहीं कर रही। पुलिस हेल्प करना, पुलिस बोली बकरे आओ बेच के बोलो, मगर पब्लिक रास्ते में पकड़ ले रहे हैं। रास्ते के बाद जो है ना सता रहे, हाईवे पे लोग सता रहे हैं। पुलिस की अपना पहले से इंटीमेशन नहीं करें, पुलिस की आता आ रही जा रही है। भाई इंटीमेशन है देंगे, कैसा देंगे पुलिस को? हम लोग लेके आ रहे रास्ते में जो है ना पकड़ ले रहे, पुलिस को बुलाए तक वहाँ पे जो है ना बकरे इधर उधर भाग जाते। ये प्रॉब्लम हो रही बकरा बाहर से आ रहा नहीं। यहाँ पे रेट है देखो हाई है, 6 महीने से लोग लॉकडाउन में है, 6 महीने से। अब ऐसा बकरे जो है ना अब नहीं ला के बेचते, बल्कि ढंगरा जो है ना गाँव से जो है ना बकरा लेके आके शहर में बेच रहे भी तो लोग भी जो है ना रेट ऐसा बता रहे हैं। मुझे लोग 20,000 में एक बकरा, 18,000 में एक बकरा और ढंगर पब्लिक जाके ला के नहीं बेचता। 12 साल से बकरे बेचता हूँ, लेकिन ये साल बहुत परेशानी हुई है लोगों को। माल महंगा है, तेलंगाना का ही माल आया है, बाहर से माल नहीं आया। दुनिया में कोरोना वायरस से मुतासरीन का आंकड़ा आज 1,75,62,326 हो गया है। इनमें 1,09,98,758 ठीक भी हो चुके हैं। वहीं 6,78,354 अफराद की मौत हो चुकी है। अब भी 58,85,214 अफराद का इलाज चल रहा है। इनमें से 66,279 की हालत तशवीशनाक है। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के बढ़ते खैर के दरमियान गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के मज़ीद 55,000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिसके बाद मुतासरीन
की मजमूई तादाद 16,38,000 को अबूर कर गई। अब तक 35,747 अफराद हलाक हो चुके हैं। जुमे को मरकज़ी वजारत सेहत की जानिब से जारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 55,079 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिससे कोरोना मुतासरीन की मजमूई तादाद 16,38,871 हो गई, जबकि पिछले 24 घंटों में 779 अफराद इस वबा से हलाक हुए हैं। इसी मुद्दत के दौरान 37,223 अफराद जानलेवा वबा से शिफायाब हुए हैं, जिससे सेहतमंद अफराद की मजमूई तादाद 10,57,806 हो गई है। वहीं इसी मुद्दत में 17,076 एक्टिव केसेस में इजाफे से ये तादाद बढ़कर 5,45,318 हो गई है। अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, केरला, मिजोरम, सिक्किम और त्रिपुरा को छोड़कर मुल्क की दीगर रियासतों में सेहतयाब होने वालों के मुकाबले में वायरस के ज़्यादा केसेस की वजह से एक्टिव केसेस में इजाफा हुआ है। तेलंगाना में कोरोना वायरस से मुतासरीन का मजमूई आंकड़ा 62,703 तक पहुंच गया है, जबकि महलूकीन की तादाद 518 हो गई है। डायरेक्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की जानिब से आज जारी किए गए मीडिया बुलेटिन के मुताबिक जुमेरात की रात 8 बजे रियासत में 14 अफराद की मौत हुई है, जबकि 1986 नए मामले दर्ज किए गए हैं। नए केसेस में ग्रेटर हैदराबाद से 586, रंगारेड्डी से 207, मेडचल से 205 और करीमनगर से 117 नए मामले शामिल हैं। अब तक 45,388 अफराद को ठीक होने पर डिस्चार्ज किया गया है। उनमें जुमेरात के रोज़ डिस्चार्ज होने वाले 816 अफराद भी शामिल हैं। रियासत में फ़िलहाल 16,796 एक्टिव केसेस हैं। जुमेरात के रोज़ जुमला 21,380 सैंपल्स टेस्ट किए गए, जबकि मजमूई तौर पर रियासत में अब तक 4,37,582 सैंपल्स की जांच की गई है। खम्मम डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कोरोना की जांच सेंटर का वज़ीर सेहत ईटला राजेंद्र और वज़ीर ट्रांसपोर्ट पी अजय कुमार ने इफ्तिताह किया। इसके अलावा वज़ीर सेहत ने खम्मम के ममता हॉस्पिटल में भी कोरोना की तशखीस के मरकज़ का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर वज़ीर सेहत ने कहा कि हुकूमत कोरोना वायरस को कंट्रोल करने के लिए खुसूसी इक़दाम कर रही है। उन्होंने कहा कि मुत्तहिदा ज़िले खम्मम में वायरस के तशखीस के लिए ये 2 मराकिज़ टेस्ट करने के लिए बहुत कारआमद साबित होंगे। उन्होंने लोगों को कोरोना वायरस से चौकस रहने का मशवरा दिया और कहा कि ज़रूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकलें और मास्क का लाजमी तौर पर इस्तेमाल करें। समाजी फासले को बरकरार रखें। इस तरह के छोटे छोटे एहतियात के ज़रिए कोरोना से बचा जा सकता है। ఓకే సార్. ఇక్కడ నుంచి మొత్తం 5 ఫ్లోర్స్ ఉందన్న. ఈ 5 ఫ్లోర్స్ కంప్లీట్ గా కోవిడ్ చేసి లోపల కూడా చేయాలి. మున్సిపాలిటీ మెటర్నిటీ వాటర్ నెల్లుగా ఈ కరోనా వైరస్ మన రాష్ట్రంలో డిటెక్ట్ అయిన తర్వాత కంటి మీద కొనుకు లేకుండా ఏ చిన్న సమస్య వచ్చినా కూడా అలర్ట్గా ఉండి ప్రజలకు ధైర్యం కలిగించడంలో వాళ్ళకు ట్రీట్మెంట్ అందించడంలో గొప్ప పాత్ర పోషిస్తున్న ఖమ్మం వైద్యులందరికీ కూడా మా పక్షాన అభినందన తెలియజేస్తా ఉన్నాం. ఖమ్మం మొదటి నుంచి కూడా వైద్యం అనే విషయంలో ప్రైవేటు వైద్యానికంటే కూడా ప్రభుత్వపరమైన వైద్యం ప్రజల ప్రేమను పొంది ప్రజల విశ్వాసాన్ని పొంది గొప్పగా నడుస్తున్నటువంటి హాస్పిటల్స్ ఖమ్మం జిల్లా హాస్పిటల్. గతంలో డెంగీ జ్వరాలు వచ్చినప్పుడు నేను ఆల్మోస్ట్ ఖమ్మం जिला कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी के लीडर भट्टी विक्रमार्का ने कहा है कि कोरोना वायरस के इंसदाद के लिए सबको मिलकर आगे आने की ज़रूरत है। भट्टी विक्रमार्का ने उनके हल्के असेंबली में सैनिटाइज करने के लिए ट्रैक्टर खिदमात का आगाज़ कर दिया। इसके बाद
खुद भट्टी विक्रमार्का ट्रैक्टर चलाते हुए उनके असेंबली हल्के के कॉलोनियों और दीगर इलाकों की सड़कों पर सैनिटाइजर और जरासीम कुश अद्वियात का छिड़काव करवाए। इस प्रोग्राम में खम्मम जिला कांग्रेस सदर वी श्रीनिवास रेड्डी और दीगर कांग्रेस कायदीन ने शिरकत की। इस मौके पर भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि हुकूमत कोरोना के फैलाव पर काबू पाने में नाकाम हो चुकी है। हैदराबाद के बाद अब कोरोना अजला के मंडल्स और दही इलाकों में फैल रहा है। अजला में आवाम को किसी किस्म की सहूलियात फराहम नहीं की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में हुकूमत से कई बार मुतालबा किया गया कि रियासत में हेल्थ इमरजेंसी नाफिज की जाए ताकि रियासत की आवाम की कीमती ज़िंदगियों का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके, लेकिन रियासती हुकूमत ने इस गुजारिश को नहीं माना। संगारेड्डी जिले के जोगीपेट पुलिस स्टेशन के एक सब इंस्पेक्टर का हैदराबाद के गांधी हॉस्पिटल में इलाज के दौरान कोरोना वायरस की वजह से इंतकाल हो गया। इब्तिदा में सब इंस्पेक्टर को गच्चीबौली के खानगी दवाखाने में शरीक करवाया गया था। अस्पताल में वेंटिलेटर्स की कमी वाक़ई हो गई। अस्पताल की इंतजामिया ने सब इंस्पेक्टर के अफराद खानदान से कहा कि उसे बंजारा हिल्स के खानगी हॉस्पिटल में शरीक करवाने का मशवरा दिया, लेकिन खानगी हॉस्पिटल के इनकार के बाद उन्हें गांधी हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ पर दौरान इलाज उनकी मौत हो गई। इससे कबल जोगीपेट के महकमा इंटेलिजेंस के एक ASI वेंकटेश भी कोरोना वायरस की वजह से मौत का शिकार हो चुके हैं। कोरोना वायरस से मुतासरा अहम शख्सियात यानी VVIPs हैदराबाद के निम्स में अपना इलाज करवा रहे हैं। कोरोना से मुतासरा मरीजों में एक रुकन असम्बली और 2 साबिक रुकन असम्बली के अलावा एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी शिफायाब हुए हैं। निम्स दवाखाने में डॉक्टर्स के अलावा तिब्बी अमले और अहम शख्सियात का भी इलाज किया जा रहा है। निम्स में खिदमत अंजाम देने वाले डॉक्टर्स और दीगर ओहदेदारों के अफराद ख़ानदानों का भी टेस्ट किया जा रहा है। अभी तक निम्स में 3000 कोरोना टेस्ट किए गए हैं। संगारेड्डी जिले के नारायणखेड़ मंडल में कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों को गांव में दाखिले से रोकने के बाद उनका एक कब्रिस्तान में इलाज किया जा रहा था। तफसीलात के मुताबिक नारायणखेड़ के गांव खानापुर के 3 अफराद कोरोना वायरस का शिकार हो गए। डॉक्टरों ने उन्हें घरों में अलग रहने को कहा, ताहम गांव के लोगों ने इन्फेक्शन फैलने के खौफ से उन्हें गांव में दाखिल होने से रोक दिया। गांव वालों को खौफ था कि कहीं उन्हें भी इन्फेक्शन ना हो जाए। जब कोई चारा नहीं बचा तो महकमे सेहत के ओहदेदारों ने गांव से बाहर एक कब्रिस्तान में उनके लिए रहने का इंतज़ाम किया। ओहदेदारों ने भी उन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल करने से इनकार कर दिया। मालूम हुआ है कि उन मरीजों को एक बार दवाएं दी गईं और उसके बाद कोई मेडिकल स्टाफ उन्हें देखने नहीं आया। ये बात काबिल जिक्र है कि नारायणखेड़ मंडल का खानापुर गांव रुकन असम्बली भूपाल रेड्डी का आबाई मकाम है। आंध्र प्रदेश हुकूमत ने कोरोना मुतासरीन की मदद के लिए प्लाज्मा का अतिया देने वाले हर एक डोनर को 5000 रुपये का इनाम देने का फैसला किया है। जुमे के रोज़ ताड़ीपल्ली में वाक़ कैंप ऑफिस में वज़ीर आला वायस जगन मोहन रेड्डी ने कोरोना के इलाज और अस्पतालों में तिब्बी सहूलियात का जायज़ा लिया। इस मौके पर मुतअद्दिद फैसलों का ऐलान किया गया। वज़ीर आला ने ओहदेदारों को मशवरा दिया कि प्लाज्मा थेरेपी की बड़े पैमाने पर तशहीर की जाए, इमरजेंसी दवाई दस्तियाब रखी जाए। जगन मोहन रेड्डी ने हिदायत दी है कि अस्पतालों में बिस्तरों की कमी नहीं होनी चाहिए और अस्पतालों की तफसीलात हेल्प डेस्क पर मुहैया की जाएँ। हेल्प डेस्क पर मौजूद अफराद के लिए वाकिफियत बेहतर होनी चाहिए। ओहदेदारों को वक्तन फ़ौक़तन माइक्रो सतह पर सूरत हाल की निगरानी करनी चाहिए और बिस्तर, दवाई, खाना और हिफ्ज़ान सेहत बेहतर होने चाहिए। आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में लॉकडाउन के सबब शराब ना मिलने की वजह से सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना कुछ लोगों के लिए मुहलिक साबित हो गया। शराब की तलब में सैनिटाइज़र पीने की वजह से 9 लोगों की मौत हो चुकी है। पुलिस ने जुमे को इस सिलसिले में बताया कि 3 लोगों की मौत जुमेरात को ही हो गई थी, जबकि 6 की मौत आज हुई है। ये वाक़या प्रकाशम ज़िले में कुरुचेदु डिवीज़न हेडक्वार्टर का है। लॉकडाउन के सबब शहर और उसके आसपास के सभी गांवों में शराब की दुकानें गुज़िश्ता 10 दिनों से बंद हैं। ऐसे में शराब के आदी उन लोगों ने सैनिटाइज़र का ही इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिसका इस्तेमाल हाथों की सफाई के लिए किया जाता है। बताया जाता है कि महलूकीन में 3 भिखारी भी शामिल हैं। उनमें से 2 मकामी मंदिर में भीख मांगा करते थे। जुमेरात की रात उनकी पेट में अचानक तेज़ जलन का मसला पैदा हो गया, जिसके बाद एक की मौत हो गई और दूसरे को दारसी में अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी भी मौत वाक़ई हो गई। एक और 28 साल शख्स ने देसी शराब में सैनिटाइज़र को मिलाकर उसे पिया, जिसके बाद वो अपने घर पर बेहोश होकर गिर पड़ा। अस्पताल ले जाने के दौरान उसकी मौत हो गई। 6 दीगर लोगों को जुमा अलियुस सुबह अस्पताल ले जाया गया, जहां उन सभी की मौत की खबर दी गई। पुलिस अब ये पता लगाने की कोशिश में मसरूफ़ है कि क्या इस तरह की शिकायतों के साथ मज़ीद लोगों को भी अस्पताल ले जाया गया या नहीं।
पुलिस सुपरिंटेंडेंट सिद्धार्थ कौशल ने वाकये की जांच का हुक्म सादिर कर दिया। उन्होंने कहा कि सैनिटाइजर को इलाके की दुकानों से जब्त कर लिया गया है, जिन्हें अब कीमियाई तजजिए के लिए भेजा जाएगा। पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि क्या ये सभी सिर्फ सैनिटाइजर का ही इस्तेमाल कर रहे थे या किसी दीगर केमिकल के साथ भी इसको मिलाया गया था। टीपीसीसी के सदर उत्तम कुमार रेड्डी ने तशवीश का इजहार किया है कि रियासत तेलंगाना में दलितों का तहफ़्फ़ुज़ खत्म हो गया है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के हल्के गजवेल में दलित किसान की खुदकुशी बदबख्ताना वाक़या है। इस वाक़े पर चीफ मिनिस्टर को शर्म करना चाहिए। छोटे दलित किसान बी नरसिम्हलू की 13 गुंठा ज़मीन रैतु वेदिका की तामीर के लिए ज़बरदस्ती छीन ली गई, जिससे परेशान होकर नरसिम्हलू ने सेल्फी वीडियो पर अपना बयान रिकॉर्ड करने के बाद जहरीली दवा पीकर खुदकुशी कर ली। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि नरसिम्हलू की खुदकुशी के लिए मकामी एमआरओ, सरपंच, वीआरओ और दूसरे सरकारी ओहदेदार जिम्मेदार हैं। खुदकुशी के बाद वजीर फाइनेंस हरीश राव ने ताज़ियत पेश करते हुए 1 एकड़ ज़मीन देने का ऐलान किया। पीसीसी सदर ने कहा कि ये ऐलान पहले किया जाता तो दलित किसान की जान को बचाया जा सकता था। चीफ मिनिस्टर के हलके में एक दलित की खुदकुशी महज सरकारी ओहदेदारों की हरासानी से हुई है, इसलिए हुकूमत और मुतल्लिका ओहदेदारों के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज किया जाए। उन्होंने कहा कि सिद्दीपेट कलेक्टर रियल स्टेट के कारोबार करने वाले बन गए हैं। रियासत में आए दिन दलितों पर मजालिम और असमत रेजी के वाक़यात हो रहे हैं। एक हफ्ता कबल महबूबनगर ज़िले में जी नरसिम्हलू नामी दलित को रेत की लारी ने रौंद दिया और उसे हादसा करार दे दिया गया। चंद दिन कबल पेद्दापल्ली ज़िले के मंथनी में राजा बाबू नामी दलित नौजवान को आला ज़ात के अफराद ने पीट कर हलाक कर दिया। उससे चंद दिन कबल उसी ज़िले में शीलम नामी एक दलित की पुलिस लॉकअप में मौत हो गई। गुज़िश्ता साल दिसंबर में आसिफाबाद ज़िले के जंगल में एक गिरिजन खातून की असमत रेजी और कत्ल का वाक़या पेश आया। उन्होंने कहा कि रियासत में 13% आबादी रखने वाले दलितों को केसीआर काबीना में कोई जगह नहीं है, जबकि तेलंगाना की तश्कील पर दलित को चीफ मिनिस्टर बनाने का वादा किया गया था। 1 से 2% आबादी रखने वाले चीफ मिनिस्टर के तबके को 6 वजारती ओहदे दिए गए। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में चंद पुलिस ओहदेदार ईमानदार हैं, लेकिन बाज़ आला ओहदेदारों की वजह से दलितों पर मजालिम के वाक़यात में इजाफा हो रहा है और उन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा है। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि दलितों के खिलाफ होने वाले वाक़यात से मुतालिक गवर्नर और कौमी इंसानी हुकूक कमीशन से रुजू होंगे। जब तक दलितों के साथ इंसाफ नहीं होता, कांग्रेस पार्टी इंसाफ के लिए जद्दोजहद करती रहेगी। उन्होंने कहा कि टीआरएस पार्टी के कायदीन गजबेल वाक़ये की गलती पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। దళితులు గిరిజనుల యొక్క మద్దతుని తప్పనిసరిగా చెప్పాల్సి వస్తుంది. మరి ఏమేం మాట్లాడిండు? దళిత ముఖ్యమంత్రి అన్నాడు, 3 ఎకరాలు అన్నాడు, డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు అన్నాడు, మరి గిరిజనులకి 12% రిజర్వేషన్ అన్నాడు. ఒక్క మాట నెరవేర్చినండి? ఒక్క మాట నెరవేర్చిందా? మరి ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకోకపోగా ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా దళితులు గిరిజనులపై ప్రతిరోజు హింసాకాండ జరుగుతుంది. హత్యలు, మానభంగాలు, అత్యాచారాలు, అక్రమాలు, మరి హరాస్మెంట్ జరుగుతుంది. దురదృష్టవశాత్తు తెలంగాణలో నేడు పోలీస్ శాఖ ఎక్కువ మంది నిజాయితీగా, కమిట్మెంట్గా, సిన్సియరిటీగా పనిచేస్తున్నా కొందరు ఉన్నతాధికారుల ప్రోద్బలంతో వారి డైరెక్షన్ కింద ఈ కేసుల్లో ఎక్కడా న్యాయం జరగడం లేదు. నేను ఇప్పుడు చెప్పిన కేసుల్లో మరి సీఎం కాన్స్టిట్యున్సీలో చనిపోయిన దళిత రైతుకి తప్పనిసరిగా అబెట్మెంట్ సూసైడ్ కింద అక్కడ మరి ఎంఆర్ఓ, విఆర్ఓ, సర్పంచ్, టీఆర్ఎస్ నాయకులు పెట్టాలని చెప్పి కాంగ్రెస్ పార్టీ డిమాండ్ చేస్తుంది. మహబూబ్ నగర్లో ఇసుక మాఫియా లారీ కింద నలిపివేయబడ్డ దళిత రైతు మరి జి నరసింహులు, అతని మీద యాక్సిడెంటల్ డెత్ అని కేసు పెట్టినట. నిజంగా మరి పోలీస్ శాఖకి, పోలీస్ సిబ్బందికి, ఉన్నతాధికారులకు మేము అప్పీల్ చేస్తున్నాం. మేము చెప్పిన ఈ కేసుల్లో న్యాయం జరగకపోతే మాత్రం ప్రజాస్వామ్య పద్ధతిలో అన్ని విధాలుగా ఫైట్ చేస్తాం. ఈ యొక్క కేసీఆర్ పరిపాలనలో ఏదో పిచ్చి పిచ్చి పనులకి ప్రాధాన్యత ఉంటుంది. ఉన్న సెక్రటేరియట్ कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी ए संपत कुमार की सदारत में एक वफद ने तेलंगाना डीजीपी महेंद्र रेड्डी से मुलाकात करते हुए दलितों पर हो रहे मजालिम के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए संपत कुमार ने कहा कि रियासत में पसमानदा तबकात और दलित महफूज नहीं हैं।
2 दिनों के अंदर मुसलसिल दलितों पर हमले के वाकयात हो रहे हैं। एक रेती माफिया का शिकार हो गया, दूसरा जबरदस्ती अराजी छीनने पर खुदकुशी कर ली। संपत कुमार ने कहा कि इन दोनों मामले में जो जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि दलितों के लिए मखसूस कानून होने के बावजूद कोई फायदा नहीं है। टीआरएस की सरकार में एक एक दिन दलित के ऊपर जो भी हरासमेंट, जो भी अटैक्स हो रहा वो ज़्यादा हो रहा। 2 दिन से देख रहे, 2 दिन से और ज़्यादा हुआ। हमारा महबूबनगर डिस्ट्रिक्ट राजापुर मंडल में मलकापुर विलेज में एक दलित युवक को, तिरुमलापुर विलेज में एक दलित को सैंड माफिया के लारी के नीचे दबा के मार डाले, एक इशू है। और एक सीएम के खुद का कॉन्स्टिट्यूंसी गजवेल में एक दलित युवक, उसका जमीन 13 गुंठा भी खेत करने के लिए चाइस नहीं है और सरकार वो भी खींच ले रहे रैतु वेदिका बोल के। उसके लिए 10-15 दिन फिर के तंग हो गए, सालों से फिर तो भी कुछ काम नहीं हुआ। ये टीआरएस गवर्नमेंट, ये ऑफिसर्स दलित व्यतिरेक है, दलित के खिलाफ है बोल के मानसिक आवेदन से कल जो सुसाइड कर लिए वो 2 और परसों एक 10-15 दिन के पहले जो मंथनी कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 इश्यूज हुआ, एक लॉकअप डेथ हुआ, एक दलित को मार डाले टीआरएस वाले। ये 4 इश्यूज के साथ जो 4 साल पहले 2007 में नेरेला में जो हुआ वहाँ से शुरू करें तो आज तक कंटिन्यूसली दलितों के ऊपर जो हमला हो रहा, 2 हरासमेंट हो रहा। टीआरएस की गवर्नमेंट है, ये टीआरएस गवर्नमेंट बराबर बिल्कुल दलित के खिलाफ गवर्नमेंट है बोल के रिप्रेजेंटेशन देने के लिए कांग्रेस पार्टी के तरफ से एक डेलीगेशन डीजीपी को मिला। कल और परसों हमारे पीसीसी और सीएलपी से बात करके बराबर दलितों को जो हुकूमत से जो नुकसान हो रहा है उसके लिए दलितों के साथ कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी बराबर आप लोगों के लिए लड़ने को तैयार है, उसलिए मरने का कोई ज़रूरत नहीं है। कांग्रेस पार्टी आपको साथ चलेंगे, आपके साथ चलेंगे बोल के हिम्मत देने के लिए ट्राई कर रहे। कल परसों बैठ के फिर एक एक्टिविटी लेके दलितों के लिए भरोसा ये करने के लिए कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ेंगे। तेलंगाना में टीआरएस की सरकार में एक एक दिन दलित के ऊपर जो भी हरासमेंट, जो भी अटैक्स हो रहा वो ज़्यादा हो रहा। 2 दिन से देख रहे, 2 दिन से और ज़्यादा हुआ। हमारा महबूबनगर डिस्ट्रिक्ट राजापुर मंडल में मलकापुर विलेज में एक दलित युवक को, तिरुमलापुर विलेज में एक दलित को वज़ीर बहबूद कुपला ईश्वर ने कहा है कि गुज़िश्ता 2 माह से कांग्रेस पार्टी मंथनी में गैर ज़रूरी तनाज़ा खड़ा कर रही है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मंथनी में होने वाले वाक़यात को टीआरएस पार्टी से जोड़ने की कांग्रेस पार्टी कोशिश कर रही है। कांग्रेस और बीजेपी को करने के लिए कुछ नहीं है, इसीलिए गैर ज़रूरी सियासी इल्ज़ामात लगा रहे हैं। चलो मल्लारम प्रोग्राम कांग्रेस कायदीन अगर देहात में जाते तो हकीकत से वाकिफ़ होते। उन्होंने कहा कि ख़ानदानी झगड़े को टीआरएस पार्टी से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 40 सालों से दलितों के लिए कुछ नहीं किया और अब टीआरएस को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ఈ రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ పార్టీకి కానీ బీజేపీ పార్టీకి కానీ అసలు సమస్యలు లేవు. అసలు ఏ సమస్య మీద వాళ్ళు స్పందించాలనో తెలియనటువంటి పరిస్థితి. కాబట్టి సమస్యలు లేవు కాబట్టి ఏదో ఒక చిన్న సంఘటనను ఆధారం చేసుకొని ఇటు ప్రభుత్వాన్ని బదనాం చేయాలి, లేదంటే అక్కడ పార్టీని బదనాం చేయాలనేటువంటి కంకణం కట్టుకున్నట్టుగా మనకు కనబడతా ఉన్నది. ఇది చాలా దురదృష్టకరం. దీన్ని మేము తీవ్రంగా ఖండిస్తూ ఉన్నాం. ఇవి కావు రాజకీయాలు. ఈ చిన్న చిన్న సంఘటనలను ఆధారం చేసుకొని మరి క్రూరమైనటువంటి రాజకీయాలు చేస్తున్నటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీ, బీజేపీ పార్టీ మరి విధానాలను తీవ్రంగా ఖండిస్తూ ఉన్నాం. ఆ రోజు మీరు అధికారంలో ఉన్నటువంటి సందర్భంలో దళితులకు మీరు చేసింది ఏం లేదు. చెప్పుకోదగ్గట్టుగా 40 ఏళ్ళు అధికారంలో ఉండి దళితులను ఉద్ధరించింది లేదు. మరి ఈరోజు టీఆర్ఎస్ పార్టీ వచ్చిన తర్వాత అనేక సంక్షేమ కార్యక్రమాలు అమలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. దళితులకు ముఖ్యంగా వాళ్ళను చైతన్యవంతులు చేయాలని, వాళ్ళను మంచి మరి చదువులు అందించాలని, అలా రెసిడెన్షియల్ పాఠశాలలు కావచ్చు, మరి వాళ్లకు ఉన్నతమైనటువంటి అనేకమైన సౌకర్యాలు కల్పించడంలో ప్రభుత్వం చాలా ముందంజలో ఉంది.
बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के सेक्रेटरी सैयद उमर जलील ने कहा है कि इंटर सेकेंड ईयर के तमाम तुलबा को पास करने के लिए फैसले के मुताबिक नताइज का अमल मुकम्मल कर लिया गया है। मजमूई तौर पर 1,50,941 तुलबा पास कर दिए गए हैं। इनमें रेगुलर और वोकेशनल तुलबा भी शामिल हैं। सेकेंड ईयर की तालीम मुकम्मल करने वाले तुलबा अगर फर्स्ट ईयर में चंद पेपर्स में नाकाम है तो वो उन्हें भी कामयाब करार दे दिया गया। हुकूमत ने कोरोना की वजह से इंटरमीडिएट एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तिहानात मनसूख करते हुए सेकेंड ईयर के तमाम तुलबा को कामयाब करार देने का ऐलान किया था। तमाम कामयाब तुलबा के निशानात आज बोर्ड की वेबसाइट में पेश कर दिए जाएंगे। वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने प्रगति भवन में नए सेक्रेटेरिएट के डिज़ाइन को खतियत देने इमारत के मॉडल पर एक जायज़ा इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर वज़ीर इमारत और शवारा प्रशांत रेड्डी, इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स भी मौजूद थे। वज़ीर आला ने चाशुम्बे के रोज़ एक इजलास में चेन्नई के आर्किटेक्ट ऑस्कर पोनी के तैयार करदा मॉडल को उसूली तौर पर मंजूरी देते हुए इसमें कुछ तब्दीलियाँ और इजाफे की तजवीज़ पेश की थी, जिस पर ओहदेदारों ने आर्किटेक्ट से मुशावरत करते हुए वज़ीर आला की हिदायत के मुताबिक डिज़ाइन में तब्दीलियाँ की और आज उसे वज़ीर आला को पेश किया। इस मौके पर वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने ओहदेदारों और आर्किटेक्ट्स के साथ इस मामले पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने ओहदेदारों को इमारत में हर मंजिल पर डाइनिंग हॉल, वेटिंग हॉल, मीटिंग हॉल तामीर करने का मशवरा दिया। वज़ीर आला ने सेक्रेटेरिएट की इमारत में पार्किंग के वसी इंतजाम रखने का भी मशवरा दिया ताकि बड़ी से बड़ी गाड़ियों की आसानी से हर जगह घूमने का मौका मिल सके। रियासती वज़ीर फाइनेंस हरीश राव ने ज़िले सिद्दीपेट के नाचारपल्ली गांव में एक सेग्रीगेशन शेड वर्मी खाद मैन्युफैक्चरिंग सेंटर का इफ्तिताह अंजाम दिया। वजीर ने मजीद 2 शेड्स की तामीर अमल में लाने की APO नारसिंह राव को हिदायत दी। वजीर हरीश राव ने ईद उल अज़हा के मौके पर मुसलमान भाइयों और अवाम को मुबारकबाद पेश की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वजीर एक्साइज श्रीनिवास गौड़ ने नागर कर्नूल जिले का दौरा करते हुए पालमूर रंगारेड्डी लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट के कामों का जायजा लिया। उन्होंने कोल्हापुर असेंबली हलके के एल्लुरू के पास नारलापुर रिजर्वायर और पंप हाउस के कामों का भी मुशाहिदा किया। उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी कि वो तामीरी कामों को जल्द से जल्द मुकम्मल करने के इक़दाम करें। श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि पालमूर रंगारेड्डी प्रोजेक्ट की तामीर से मुत्तहिदा ज़िले महबूब नगर के अलावा रंगारेड्डी ज़िले की लाखों एकड़ अराजी सैराब होगी और पीने का पानी भी सरबराह किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट के बाद ये रियासत का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है जिसे जल्द से जल्द तकमील करने वज़ीर आला चंद्रशेखर राव खुसूसी दिलचस्पी रखते हैं। तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी संजय ने कहा है कि मरकजी हुकूमत के खिलाफ वज़ीर आला चंद्रशेखर राव के बयान की मजम्मत की। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सेंट्रल वाटर कमीशन ने तेलंगाना के वजीर की नुमाइंदगी पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। दोनों रियासतों के दरमियान तनाज़े के हल के लिए 5 अगस्त को इजलास मुनक्किद किया जाएगा। वज़ीर आला KCR ने इसको मुलतवी करने की दरख्वास्त की है। एपेक्स कमेटी को इजलास मुलतवी करते हुए दोनों रियासतों के वज़ीर आला अवाम को गुमराह कर रहे हैं। पोतिरेड्डी पाड़ू से 6 TMC आंध्रा को मुंतकिल करने पर KCR खामोश क्यों हैं? उन्होंने कहा कि पानी के मसले पर मरकज़ से तेलंगाना हुकूमत की तरफ से कोई नुमाइंदगी नहीं की गई, लेकिन मरकज़ी हुकूमत को इसके लिए जिम्मेदार ठहराना मुनासिब नहीं है। शमशाबाद एयरपोर्ट पर कस्टम्स हुक्काम ने स्मगलिंग किए जाने वाले सोने को जब्त कर लिया। गुज़िश्ता रोज़ दमन से हैदराबाद आने वाले वंदे भारत मिशन की खुसूसी परवाज़ में 11 मुसाफिरों के कब्जे से हुक्काम ने 3.11 kg 3 किलो 11 ग्राम सोना जब्त किया। ये अफराद पतलून के अंदर सोना छुपा कर लाए थे। जब्त शुदा सोने की मालियत 1 करोड़ 66 लाख रुपए बताई गई है। 11 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और उसकी तफ्तीश की जा रही है। नकली शराब पीने की वजह से हलाकत की खबरें अक्सर आती रहती हैं। ताज़ा मामला पंजाब के अमृतसर और तारन तरन शहर का है, जहां 2 दर्जन से ज़ायद अफराद हलाक हो गए हैं। पुलिस का इस अंधोनाक वाक़े के ताल्लुक से कहना है कि जांच का अमल शुरू हो चुका है और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ ज़रूर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने साथ ही ये भी बताया कि जहरीली शराब पीने से जिन लोगों की जान गई है वो खिते इफलास से नीचे की ज़िंदगी गुजार रहे थे। गोया कि इन सभी का ताल्लुक गरीब तबके से था। मीडिया ज़राए से मौसूल हो रही खबरों के मुताबिक अब तक नकली शराब की वजह से 26 लोगों की जान चली गई है। महलूकीन में एक की शनाख्त 24 साला कुलदीप सिंह की शक्ल में है और बकिया के बारे में जानकारी हासिल की जा रही है। इस दरमियान
दरमियान वाक़े की जांच के लिए पुलिस सुपरिंटेंडेंट की निगरानी में 4 रुकनी SIT तश्कील दी गई है। DGP दंकर गुप्ता ने मामले के ताल्लुक से बताया कि पहली 5 अमवात 29 जून की शब अमृतसर दही के थाने तिरसिका में मच्छल और टुंगरा इलाके में हुई थी। 30 जुलाई की शाम को मच्छल में मुश्तबा हालात में 2 मजीद लोगों की मौत हो गई, जबकि एक शख्स को संगीन हालत में अस्पताल में दाखिल कराया गया। पुलिस के जरिए तफ्तीश का अमल शुरू होने के बाद एक मुश्तबा खातून को गिरफ्तार किया गया है और पूछताछ की जा रही है। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।